हाय हेलो। कैसे हैं? होपफुली सब अच्छा होगा लाइफ में। सब बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ये वीडियो पूरी देखनी है। इसलिए देखनी क्योंकि इस वीडियो में खाते फ्रीज क्यों होते हैं आपके, चाहे आपने गैम्बलिंग कर रहे हो या गैम्बलिंग छोड़ चुके हो, ये पता लगेगा। ये पता लगेगा कि आपको जुए का कुछ नहीं पता, कैसीनो का कुछ नहीं पता, लेकिन कैसे एक बुरा दिन आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो ना चाहते हुए भी आपको इस दलदल में ढकेल देता है। और फिर आप करने पे मजबूर हो जाते हो जुआ, क्योंकि फिर लॉसेस होते हैं, आपको लाइबिलिटीज दिखती हैं, आपको कर्जे दिखते हैं, फिर आप छोड़ नहीं पाते हो इस चीज को। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी से मैंने बात करी है, जो कि बहुत अच्छे से डेजिग्नेटेड है किसी सरकारी बैंक में। कैसे वो एक ट्रेडिंग तक ही अपने आप को सीमित रखता था, ट्रेडिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि उसको जुए में भी आना पड़ा, कसिनो में भी आना पड़ा, क्रिकेट में भी आना पड़ा। बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन है। बहुत इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन है। बहुत इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन है। ये बताएगी कि बैंक कैसे काम करता है, साइबर पुलिस कैसे काम करती है, खातों पे फ्रीज क्यों लगते हैं, क्या करें क्या ना करें, जुए को कैसे छोड़ें, क्या मानसिकता निर्धारित करें अपने दिमाग में कि भाई जुए को मैं किस तरीके से छोड़ पाऊं। पूरी वीडियो देखना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। 400 लाइक्स मैं बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, थोड़ा आप इस चीज को प्लीज सीरियसली लो कि भाई ने बोला है 400 लाइक्स तो आप कराओ। ये अगर 400 लाइक्स आते नहीं ना कहीं ये मेरा फेलियर नहीं है, अपन सबका कोलैबोरेटिव फेलियर है कि इस वीडियो पे भी इतनी मेहनत होने के बाद पे भी इस पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज कम आ रहे हैं और हाइप का बटन नहीं दब रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करोगे जैसे करते आए हो। मिलते हैं वीडियो के बाद। देखो, बहुत ध्यान रखो अपना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पढ़ो तुम आगे इसका चैप्टर आगे वाला पढ़ो। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, सॉरी बहुत दिन से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बट सर्कमस्टांसेस जैसे बन जा रहे थे कि हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, तुम्हारा पैर कैसा है, ठीक है? हाँ लिटिल बिट सर, पहले से थोड़ा सही है। तो लगी कैसे उस दिन? हाँ दरअसल मैं सर हैदराबाद आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ, बच्चों मतलब भैया के बच्चों के पास। हेलो। अच्छा। ओके। हाँ तो ये मेरी 4 को फ्लाइट थी रात में, नाइट में। हाँ। तो ये लोग बोले चाचू टेम्पो लाइन चलेंगे, तो मैंने बोला हाँ। ओके चलो। तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। अच्छा। तो मैं भी उन लोगों के साथ टेम्पो लाइन में सुपर जंप में जंप करने लगा। हाँ। आफ्टर दैट फिर वो बहुत ज्यादा जंप करके वो पैर पूरा ट्विस्ट कर गया, वो कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है। तो आ गए तुम अपने होम टाउन वापस? हैव यू रीजॉइंड नहीं योर नहीं ऑफिस? नहीं 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 नहीं, नॉट येट सर, आफ्टर 12। तो मतलब जेएफएम में आफ्टर छुट्टी 11 कैसे ऑन। मिल गई तुमको? किसमें? जेएफएम में जनवरी फरवरी मार्च में बैंक में तो हो तुम भी। बैंक में सर, गवर्नमेंट बैंक है हमारा। अरे तो फिर भी सेल्स का प्रेशर तो रहता ही होगा। नहीं इतना मैनेज कर लेते हैं सर। तुम रिटेल में हो क्या? सर हमारे में होता क्या, हमारी रूरल ब्रांचेज है तो वहाँ पे आपको ओवरऑल सारा कुछ देखना होता तुम है। आरआरबी में हो क्या? नहीं मैं यूको बैंक में हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक में हूँ सर। पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, बट ओके। ब्रांच मेरी जो लोकेटेड है वो रूरल ब्रांच है। हाँ तो ठीक है, मतलब इट इज मैनेजेबल नो। मैनेजेबल सर, जब मैं अर्बन ब्रांच में था तब भी था, मुझे ये छुट्टी के लिए कोई इशू नहीं होता है। मेरा गॉट कहने का मतलब इट। भैया चाहिए उस समय चाहिए, चाहे आप मुझे सैलरी मत दो उस दिन का, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एलडब्ल्यू लगेगा बट मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। और ये मैं बैंक में 7 साल देखते से क्या हुआ अभी? ऑथराइजर हो, टेलर हो, क्या हो? ऑथराइज्ड है सर अभी हम। गॉट इट, पीओ ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर एक तरह से। हाँ प्रोविजनरी ऑफिस। समझ गया समझ गया। और कहाँ से हो आप मेरे भाई? मैं बिहार, राजगीर नालंदा। और पोस्टेड भी राजगीर बिहार में ही नालंदा हो? बिहार। ये जी डोंट बी सर दैट पोस्टेड। स्पेसिफिक, थोड़ा बहुत बता दूं बस, हाँ। ओके, और सर मैं वैसे पोस्टेड मैं मुजफ्फरनगर में हूँ सर। समझ गया समझ गया। तो आर यू करंटली बेटिंग या फिर? नो सर नो, आई टोटली लिव इट। समझ गया। बट तो मुझे अब है ना, सर्कमस्टांस। आई हाँ आई बी बोलिए। क्वाइट फॉर लाइक अ वाइल। आप एकदम हम्म, शुरू से मुझे स्टोरी बताओ और एंड में अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, और अपन उसको ओवरकम कैसे करें। ठीक है मेरे भाई? तो आप एकदम स्टार्टिंग से ओके बताओ, हाउ डिड यू गेट इनटू इट? पहली चीज, कोई स्पेशल सर। इंसिडेंसेस हुए, इंस्टेंसेस हुए जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो, फिर अपन उससे बात करते हैं मेरे भाई। बिफोर 2020 आई इवन डोंट नो, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था वेडिंग के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, मतलब जॉब तक जॉब लगी थी मेरी। हम्म। बस आफ्टर दैट क्या हुआ कि 2020 में मैं, आफ्टर कोविड, मैं थोड़ा सा, लोगों ने शेयर मार्केट और ये सब चीजों के बारे में मुझे, मतलब अपने कलीग से और लोगों से जानकारी मिलना शुरू होगी। हम्म। तो उसके बाद मैं शेयर मार्केट में इंटर किया 2020 के मिड। ठीक है। बहुत बल्क बल्क स्टेज में तो नहीं,
लिटिल बिट डिलीवरी में, मतलब ना ही ट्रेडिंग और एफओ में नहीं, सिर्फ डिलीवरी। और बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था वो, मतलब 50-60 थाउजेंड मैं लगा के रखा था, और वो ठीक ठाक मेरे इंक्रीज कर रहे थे, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा लॉस में था, नहीं बहुत, वो 75-76 तक चले गए थे। मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया, कुछ पापा को दे दिया या कुछ ऐसे, मतलब जो भी फैमिली यूज में आते थे वो मैं मिड में देता रहता था। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे, होता है ना कि व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग अर्निंग फ्रॉम समवेयर, तो ग्रीड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा हो गया। तो मैंने थोड़ा और अमाउंट इसमें इंक्रीज किया अपने ट्रेडिंग में। तो 2021 के दिसंबर तक, टिल दिसंबर, मैंने कोई भी ट्रेडिंग ऐसे नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करता था। ऑडिबल सर? हाँ 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 एकदम। हाँ। तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता था एट दैट टाइम 2021 के एंड तक। उस बीच में मतलब जैसे मेरे घर पे कुछ ऐसी नीड पड़ गई, तो मैंने कुछ अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए, और कुछ अमाउंट ट्रेड मतलब अपने स्टॉक्स वाले अकाउंट से निकाल के घर पे दे दिया। बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट नहीं था, बट अ लिटिल बिट हाई था वो। ठीक है। तो सर उसके बाद ये हुआ कि तब जब दिसंबर में थोड़ी सी नीड बढ़ी, तो मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड से, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसके पहले मेरे पास सेविंग भी अच्छी खासी थी, और मतलब बहुत कुछ बोल सकते हैं, मतलब ठीक ठाक था, मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मैं स्टडी में भी सही था, लेकिन मुझे बैंक में नहीं रहना था एट दैट टाइम। आई जस्ट वांट टू गो टू द एसएससी। तो मैं पेपर भी दे रहा था और मेरा मेंस भी क्लियर था, हो नहीं पाया। मतलब उसके बाद फिर 2021 के जस्ट एंड में हुआ ये कि एक सर थे, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा उनका, उन्होंने मुझे बोला कि यार अविनाश, मतलब तुम ये ट्रेडिंग कर सकते हो, तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है, तुम इंट्राडे ट्राई कर सकते हो। तो मैंने बोला सर सही रहेगा इंट्राडे? तो बोले कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने बहुत बैठ के सोचा, फिर मैंने, ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग वैसी कुछ लगी नहीं, तो मैंने रिस्क लेने के लिए बैठ गया। बट वो जो स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाया उसमें, मतलब मैं ट्रेडिंग कि कब मुझे बाहर निकलना है, कब उसमें स्लॉट बुक करना है। स्टार्टिंग में मतलब मैं थोड़ा नीचा चला गया, कभी डेली 10,000 या 8,000, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी इंक्रीज वाले में बेच रहा हूँ, कभी सेल वाले, मतलब लॉस और ये लॉस और प्रॉफिट, मोर ओवर लॉस ही रहता था, प्रॉफिट तो नहीं हो पाया अगर पूरे मंथ का कैलकुलेट करे तो। इस बीच में मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का वो चलने लगा कि ड्यू डेट पास आ गई। हाँ। अब हुआ ये कि मैंने किसी से बोरो करके लिया, फिर मैं उससे किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू विड्रॉ करके उसे भी पेमेंट करूं और उसमें भी कुछ लगाऊं। इस बीच में ये चीजें चलती रही कुछ दिनों तक। तो ये जो अमाउंट है ना, ये बोरो करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि 6 से 7 महीनों कब मेरे ऊपर 3 to 4 लाख का डेप्ट हो गया। जस्ट बिकॉज तुमने क्रेडिट कार्ड से एक बार पैसे निकाले थे। हाँ, और उसको टाइमली जमा नहीं करा, क्योंकि सर आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में कोई इंसेंटिव और ये चीजें नहीं थे, टोटली सैलरी होती है आपकी। हाँ। और सैलरी ये थी कि मैं उस बीच में कभी, जैसे घर पे होता है ना, घर पे कभी पापा को जरूरत पड़ा, कभी भाई को जरूरत पड़ा, कभी भतीजों को जरूरत पड़ा, तो वो मैं मैनेज कर रहा था। समझ गया। हाँ, तो वो मैं मतलब उन लोगों को अगर उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता, बट आप समझ सकते हो इमोशनल अटैचमेंट सर कंट्रोल नहीं हो पाते। अब ठीक है, घर वालों की भी उम्मीदें रहती है ना कि लड़का कमा रहा है और थोड़ा एक्सपेंस बेयर करे, हमको उनको भी अच्छा लगता है। आप भी सर अर्निंग मेंबर हो तो आपको पता होगा ये चीज। और अर्ली स्टेज थी बहुत, मैंने 22 ईयर्स में जॉब ली थी। अरे बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, तो उसके बाद ये हुआ सर आफ्टर दैट कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को मतलब मैनेज करने की, बट मैनेज थोड़ा बहुत हो भी रहा था, थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा था। बट उस बीच में मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और जबकि मैं बहुत कम ये एडिक्टिव है इन चीजों का, फेसबुक इंस्टाग्राम का बहुत कम, मुझे बुक्स ज्यादा पसंद थे। बट मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, तो इसमें बहुत सारी चीजें आने लगी। वो आपको एविएटर हो गए, और जो भी ये आप देख सकते हो, कसिनो हो गया, ये सब सारे गेम के नाम हो गए। हाँ, एप्स के नाम हो गए, ये सब आने लग गए। हाँ। तो मैंने उतना स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर कर दिया। बट हुआ क्या कि उस बीच में कुछ लोग, मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती हो गई थी वहां पे जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। मतलब फ्रेंडशिप नहीं बोल सकते, बट हाँ ये जान पहचान हो गई थी कि ये लोग बोल रहे थे बहुत लोग कमाते हैं, ये करते हैं। अब वो मेरे ऊपर 3 to 5 लाख का डेप्ट था। और मैंने कुछ पैसे जो थे वो, मैंने एक दूसरी गलती की कि मैंने एक बजाज फिनसर्व से लोन ले लिया 3 लाख का। मेरी लाइफ की दूसरी गलती वहां। ठीक है। तो मैंने लोन ले लिया, तो मैंने कुछ अमाउंट जो है इसमें लगाए अपने ट्रेडिंग में, मतलब ये मैं आपको। तुमने लोन क्यों लिया था? लोन मतलब वो क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए?
कुछ क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए, और कुछ मैंने सोचा था मैं ट्रेडिंग में लगा दूंगा, उससे जो भी 4-5 हजार आएंगे वो उसकी ईएमआई में पे कर दिया करूंगा। ये गलत ये मेरी डिसीजन था दूसरी, वैसे। ये बहुत गलत डिसीजन था मेरी लाइफ का सर। उस समय ये हुआ था कि मैं, ऐसा नहीं था, देखिए नौकरी लेना और फाइनेंस का नॉलेज होना दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। हम्म। और मतलब बोल देना सर, जब आप एक गलती स्टार्ट करते हो ना, वो कब बहुत बड़ी गलती बन जाती है आप सोच भी नहीं पाते हो। सही बात तो है। मेरे साथ ये चीजें होती चली गई। और उस समय मैं दोनों चीजों घर पे भी नहीं बताया, मैं घर पे भी जो भी जब भी जरूरत पड़ा, जितना भी मेरे से हो पा रहा था मैं घर पे भी देता रहा, मैं दोनों चीजें बैलेंस करता रहा। फिर 2022 तो कट गया, मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि बैटिंग में बहुत ज्यादा लॉसेज हुआ या फिर क्यों, वो मैं कभी छोड़ दे रहा था, कभी खेल रहा था, कभी छोड़ रहा था, मतलब रेगुलर कभी नहीं रहा। अगर खेल नहीं खेला तो मैं 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने तक नहीं खेला। ये समझ चीजें गया। उसमें चलती रही मेरी। हुआ ये कि मैंने एक ठीक ठाक अमाउंट, मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ 8 लाख के करीब मैंने इधर ट्रेडिंग और इन चीजों से कलेक्ट कर रखा था। 1 लाख रुपए? एक 1 लाख एट का एट मतलब ये तुम्हारा हाँ, प्रॉफिट था? प्रॉफिट था सर ट्रेडिंग बोले का। ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर मुझे ना, मतलब ये आपको ट्रेडिंग का, मैं बहुत ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता था, कुछ कुछ ही शेयर मेरे फिक्स थे जिसको मैं 10-9, 20-9, 25 में उठाता था। और 10 से 15 तक अगर लॉस भी हो रहा है तो भी मैं उसी समय बेचूंगा। अगर मैं लॉस 500 के नीचे, तो अगर प्रॉफिट है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ कुछ शेयर था जो हेवी शेयर थे। किसी का प्राइस 6,900 है, किसी का प्राइस 722 है, ऐसे वाले शेयर थे। अब तो मैं नाम भी भूल गया था उन लोगों के, एल्कम थे। नहीं नहीं, नाम मत ले रे, मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, नाम मत ले। हाँ ठीक है। ओके, तो ये सारे शेयर थे उस समय। तो उसके बाद उन शेयर से मैंने कमा लिए। हाँ मेरी एक बहुत 2022 में मेरी भैया की शादी हुई, उस बीच में मेरे ऊपर कुछ और डेप्ट हो गया। मैंने कुछ कहीं से कुछ बोरो करके मैंने घर पे दे दिया। मतलब मैंने शेयर मार्केट का ना विड्रॉ करके उसको कहीं से बोरो करके दे दिया। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, और कुछ मेरे अपने पर्सनल भी खर्चे थे। जैसे आप किसी से बोरो करते हो ना सर, तो आप सोचते हो चलो ठीक है घर पे जरूरत है 60 की या 80 की, चलो मैं एक ले लेता हूँ, 20 अपने यूज में कुछ कर लूंगा, देना तो है ही। एट दैट टाइम इतना मैं सोच नहीं पा रहा था, ठीक है। और एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो एज तो चलिए, एज कोई मैटर ही नहीं होता सर, आदमी समझने के लिए तो समझदार 8 साल में भी हो जाता है, और नहीं होने के लिए साला 80 साल में भी नहीं होता। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने 2022 में, मुझे आज भी डेट तक याद होती है सर, 29 दिसंबर 2022 शाम में मैं बैठा हुआ था। उसी समय एक न्यूज आई कि अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रेन्स को और अदानी के जितने, मतलब 2-3 शेयरों को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मिडिल ईस्ट में अदानी इंटरप्राइजेज को पूरे घर के, मतलब जो भी गवर्नमेंट के टेंडर होंगे वो उन्हीं को मिलेंगे। ठीक है। अब मेरे माइंड में ये भटका कि चलो ठीक है, मैं ये सारे टाटा स्टील और इन सब में कुछ कुछ पैसे मेरे लगे हुए थे, ठीक है। और कुछ मैंने इसमें था, मैंने पूरा बल्क अमाउंट उठा के उसी में डाल दिया। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे सर, इंटरप्राइजेज और अदानी ग्रेन और अदानी पावर मिला के मुझे उस 8 लाख को, टोटल 7,36,000 थे, उसको 1120 तक लेके चले गए थे। कितने टाइम में? विद इन 25 दिन में। ओके। क्योंकि सर उसमें ना डेली का जो ग्रोथ था ना वो 10% के करीब था। तुम बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हो तुम। उसके बाद सर मेरी वही एक गलती, सर बोलते हैं ना आदमी का जब माइंड खराब होता है ना तो आदमी को नीचे ले जाना शुरू करता है। बोलते मैं बहुत हाई था, मैं अपने जितने, मैं सर एक शेयर था सुजलॉन एनर्जी, जो मैं 2021 में अपने एक सर को बताया था। अरे सुजलॉन ने तो तबाही मचाई थी भाई, अभी रिसेंटली। 2021 में मैंने बताया था सर, उस समय वो 2 रुपये 32 पैसे का शेयर था। मैंने बोला था सर अगर इसको कोई 5 साल होल्ड कर लेना या 10 साल तक होल्ड कर ले, वो एमआरएफ का बाप है ये शेयर। बारह नहर हो जाएंगे, सही बात है। और मैं सच बताऊं तो सबने उस समय, सबने, मैंने भी कमाया था सुजलॉन से, मैं झूठ आपको क्यों बोलूं सर, मैंने भी सुजलॉन 9 रुपए पे बेचा है, 2 रुपए 81 पैसे से खरीद के। मैंने भी कमाया, सबने कमाया, सुजलॉन में मैंने कमाया, टाटा पावर में मैंने कमाया। मतलब मैं, चलिए ये सब नाम आपने नहीं मना किया तो मैं नहीं लूंगा। हाँ। तो लेट्स जस्ट थिंक, मैं जिस टॉपिक पर हूँ उसी टॉपिक पर रहता हूँ। ठीक है। हुआ ये सर, उसके बाद हिंडरवर्क्स की न्यूज आई, वो 11 लाख सर 27 तारीख तक मेरे हो गए 3,82,000 के करीब, 3 लाख मतलब 4 लाख के करीब अप्रॉक्स हो गए वो। क्यों कैसे, किस चीज की मेल आई? हिंडनबर्ग से न्यूज आई अच्छा, थी, वो अडानी के अगेंस्ट जो आई थी। हाँ, 21 रिपोर्ट। 21 जनवरी को वो आई, और 28 जनवरी तक, मतलब अगले क्लोजिंग की, मतलब इस मंथ क्लोजिंग और क्लोजिंग के दूसरे दिन तक वो शेयर मेरे 3.5-3.80 के करीब आ गए। सही में हाँ, लोअर सर्किट लगे थे लगातार बहुत दिनों तक। और मैं वहीं पर, मैं किसी बड़े से सजेशन लेना था मुझे, मैं वही पैनिक कर गया सर। मैंने पूरे शेयर बेच के वो पैसे निकाल, जैसे वो मेरे कुछ उधार थे उसको चुकाए, कुछ मेरे ईएमआई के लिए चुकाए, कुछ मैंने क्रेडिट कार्ड में भी डाले।
ओके। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई सर। मतलब मैं आज तक वहां रिग्रेट करता हूँ, काश वो मुझे 2026 दोबारा दे दे कोई, अरे क्योंकि मैं यार। पीक पे था। मतलब हम्म। इस बीच में सर ये हुआ कि 2023 में मैं बैटिंग वैटिंग कुछ नहीं करता था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ट्रेडिंग के सारे ऐप, सारे अकाउंट, सब कुछ डिलीट कर दिया। मैं गुस्से में आके मैं अपने आप को रूम में क्लोज किया। मैं बोला नहीं, मेरा सिर्फ पढ़ाई से हो सकता है कुछ। बट होता है ना कि जब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है ना सर, अगले मंथ की ईएमआई देनी है, अरे यार उस दोस्त का पैसा था उसको भी देना है, अरे यार उसका ईएमआई भी देना है। मतलब ये सारे बड़े जब रिजल्ट होकर आपके माइंड में एंटर करते हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये आप सर, अगर आपने कभी कोई लोन ले रखा हो सर, उसी को पता होगा। आपने भी ले रखा हो तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल पता है मेरे भाई। तो और ये सर मेरी सैलरी बहुत ही ज्यादा नहीं थी, मल्ली 52 थी, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में सैलरी स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं होती, फिर ये आपको ही पता है। ये अब तक नहीं बताया था किसी को कुछ भी। तो मैंने अच्छा। घर पे तो मैं जो मेरा रेगुलर था वो मैं दे ही रहा था। उसके अलावा मैं इधर उधर मैनेज कर रहा था। मेरी सबसे गलती हुई, उसमें एक WPL आया था, वुमेन्स प्रीमियर लीग। हाँ, तब तक तुम मेरे क्रिकेट के दोस्त मैदान में उतरे नहीं थे, है ना, एज अ नहीं, जुआरी? मैं इन सब चीजों में कुछ भी नहीं सर उतरा था। मैं जानता भी नहीं था सर ये सब चीजें। मैंने सुना किसी के बारे में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना गाँव में, कुछ लोग बताते हैं, या फिर आसपास आपके एरिया में, या फिर दोस्तों में, यार उसने बहुत कमाया, उसने बहुत कमाया, उसने इतना कमाया। हाँ। मैं भी सोचा चलो देखता हूँ। सर लिटरली बताऊँ, मुझे 2023 पूरा खेला मैंने, और बहुत बड़े अमाउंट से नहीं खेलता था मैं, छोटे छोटे अमाउंट होते थे। बस ये हुआ था कि मुझे इस बीच में ईएमआई भी देना, कुछ इधर भी कुछ इधर भी, तो वो बोरो करने जो छोटे छोटे पैसे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो गए, मुझे पता ही नहीं चलता था। मल्टीपल वो कब लोन्स। बहुत ज्यादा हो गए, हाँ, मल्टीपल्स हो गए मेरे ऊपर। हम्म। तो हुआ ये कि 2023 में मुझे ये तक नहीं पता था कि इसमें अगर हम लोग वो लगाते हैं ना, जैसे सेशन खेलते थे, सेशन खेलें, या फिर और भी जो चीजें होती हैं, विकेट्स पर गिरना, रन टोटल 20 इनिंग्स में कितने, 20 मतलब 20 ओवर में कितने रन होंगे, हाँ, ये सब मैं खेलता था। हाँ, जो भी है मुझे नहीं पता सर, सेशन ही बोलते हैं सब उसको। उसके बाद हुआ ये कि सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से क्या हो गई, मुझे ये तक पता ही नहीं था कि इसमें अगर हम लोग जीतने पर लगा रहे हैं तो हारने, जब जब वो बेट नीचे आता है तो हम लोग इसको दोबारा लगा के रिवर्स कर सकते हैं अपने पैसे को। ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। मुझे मतलब जो भी उसको ले और अच्छा, बैक और ले और बैक, तुम तुम ये सोच रहे थे कि यार एक बार लगा दिया तो मतलब मेरी यही टीम हो गई, फिर मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। तुम फिर यू मैं वर चेंज नहीं अंडर करता, दैट और ये काइंड ऑफ नहीं एन कि इंप्रेशन। हाँ, अब मुझे पता ही नहीं था ये सब चीजें, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था, और किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि एक मतलब ठीक ठाक जॉब में था, थोड़ी रेपुटेशन थी, तो हिम्मत नहीं होती थी आसपास कहीं से लोगों से पूछने में यार इसमें कैसे कर सकते हैं। अब मतलब ये चीजें से थोड़ी हेजिटेशन भी होती थी। तो मैं वो चीजें ना, मतलब पूरे ये दिसंबर तक समझ ही नहीं पाया, मतलब पूरे 2023 तक कि ऐसे भी खेला जा सकता है इसमें। इस बीच में सर मेरे ना जो नंबर ऑफ लोन्स और ये छोटी छोटी चीजें थी ना, वो बहुत बड़ी हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ऊपर सबसे बड़ा जो गलती था क्रेडिट कार्ड का ही था। वो मैं क्रेडिट कार्ड का एक और भी चीज था सर, क्रेडिट कार्ड मैं ये जानता है कुछ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके मैं अपना काम चला सकता हूँ कुछ दिनों तक, जब तक अगर मैं कंट्रोल जब कर रखा था अपने आप को। फिर मैंने 2023 में सर, 2023 के एंड में मैंने किसी तरीके से अपने आप को ओवरकम किया। मैं नहीं खेल रहा था, मैं अपने प्रमोशन में पढ़ना शुरू किया कि नहीं मेरा नेक्स्ट प्रमोशन है, मैं प्रमोशन में ही लगा रहूंगा। हाँ। मैं उधर गया। बट 2024 में फिर माइंड जब होता है ना कि आदमी का जब फितरत एक चीज लग जाती है, तो मैंने ये सोचा था कि नहीं अभी ना ज्यादा बहुत बड़ा नहीं खेलना, इतना खेलना है कि तेरे लोन्स और ये जितनी भी चीजें ना छोटे छोटे, उस सबके किसी का 25,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 ऐसे थे। जो छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं ना, दोस्तों से बोरो किए हुए या किसी से छोटे मोटे ऐप से, NBFC जो ऐप होते हैं उनके थ्रू, ये सारे थे। और एक जो मैंने बताया बजाज का, वो लोन चल रहा था। और इस बीच तक अभी तक मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी है। मेरे ऊपर अभी तक 10-12 लाख का डेप्थ हो चुका है। ओके। हुआ ये कि मैं 2024 जब एंटर हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहा थोड़े दिन तक तो। ठीक है। लेकिन जैसे ही WPL का अनाउंसमेंट आया, और ये नहीं, साउथ अफ्रीकन लीग का, हाँ, तो वो तो हुआ अभी भी ये चल सर, रही है। मैंने हाँ। ना, मैं सर अब देखता भी नहीं लिटरली, आपको बताऊं तो सर बहुत अच्छी बात मुझे है। पता ही नहीं है कौन लीग आती है कौन सी नहीं। मैं इंडिया की भी मैच देखने सब डरता हूँ। अभी वैसे तो मैं खेलूंगा नहीं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, बट फिर भी मैं डरता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्कोर कार्ड देख के काम चला लो। जरूरी है, ये तो डर मैं जरूरी सर, है। हाँ, अच्छी और बात है ये। मतलब आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ, फिर बात हुआ करते हैं ये, इस इसके बाद फिर पे। सर की अफ्रीकन T20 लीग थी। उसमें स्टार्टिंग के 2-3 मैच मैंने देखे, मैं नहीं खेला। बट होता है ना कि एकदम चुल, यार चल तेरे को देख लेना, कुछ आजमा के देख ले। मैंने शुरू कर ली,
बहुत अमाउंट कभी जीता कभी हारा, बहुत छोटे छोटे अमाउंट लगाता था मैं सर। 20,000 कभी ड्रॉ डाला तो वो देखा 4-5 दिन तक चलता रहा मेरा 20,000। कभी जीत भी गया कभी हार गया, क्योंकि मैं कसिनो ये सब में नहीं घुसा था उस समय तक। जो होते हैं ना कसिनो और वो एविएटर ये सब में किसी में नहीं घुसा था। मुझे पता ही नहीं था ये भी खेला जाता है। हाँ। 2024 के आईपीएल तक मैं कुछ भी नहीं जानता। उस समय तक मेरे पर जो भी लोन चल रहे थे घर वालों को अभी तक बताया नहीं था। मेरी माइंड ब्रस्ट नहीं हुए थे मतलब उस समय तक। इस वजह जितना चल रहा था मैं मैनेज कर ले रहा था। बट सर मुझे आज तक डेट याद है, 14 अप्रैल 2024। मेरी एक बहुत गंदी चीज है, तो मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे याद बहुत जल्दी करता है। बहुत अच्छी बात है। 14 अप्रैल 2024 को शाम में मैच था। मुझे समय तक याद है सर, शाम का मैच था या रात का या शाम का, किसी मुंबई इंडियंस का शायद मैच था। ठीक है। हुआ ये कि मैंने ना मतलब होता है ना कि चलिए यार है क्या आखिर कसिनो, इसको खेल के देखते हैं। मैंने सिर्फ खेलना शुरू किया। मुझे ये रूल वूल कुछ पता ही नहीं था किसमें इतने लगाने होते इसमें। मैं लगाते गया, वो अमाउंट कब, जैसे मेरे अकाउंट में 90,000 थे उस समय बेटिंग वाले ऐप में। उसके बाद वो कब 90,000 से मैंने उसको 2,24,000 तक ले गया। रूलेट से ही? कसिनो से नहीं, कसिनो में कौन सा गेम? मुझे 7 बैक और क्या थे वो मुझे पता नहीं सर कौन से थे। ठीक है, बढ़ने दे, ठीक है। हाँ, वो 2,24,000 तक चले गया। मैंने फिर मैच भी खेला, मतलब ये जो मैच होते हैं ना ये भी खेला। इसमें मैंने ठीक ठाक करके वो 3 लाख तक चले गया। मैंने कल विड्रॉ के लिए इनको बोला, सर उन्होंने बोला कि कसिनो का रूल ये होता है कि यू हैव टू बेट ओनली 10,000। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो ऐप मुझे नहीं पता था सर। हाँ। हो सकता है वो ऐप वाले वैसे हो, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या था वो। लिटरली मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं सर मुझे उतना जानकारी था ही नहीं इन चीजों के बारे में। और मैं अच्छा है कि सर मुझे मतलब डीप नॉलेज, मतलब मैं छोटे वो कब बड़े बन गए उसके बाद सर मेरा दिमाग ठनक गया। फिर वो बताया ना तो 10,000, मैं 10,000 पे चला गया। और वो 10,000 में कब मैं धीरे धीरे उसमें फंसता चला गया सर मुझे खुद नहीं पता। मतलब मुझे याद तक नहीं आता कि मैं कब ये, और जब तक मैं मतलब ये क्रिकेट वाला खेल रहा था ना तब तक मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं थे, लेकिन इसने मेरे ऊपर इतने ज्यादा कर्ज कर दिए, क्योंकि एक बार मैं 25,000 डालू वो खत्म हो जाए तुरंत, अगली बार फिर 30 डालू फिर वो खत्म हो जाए। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया उसके बाद। माइंड ब्रेन वॉश हो गया पूरा। हाँ, और वो पूरा आईपीएल तक पूरा चला कंप्लीट। फिर सर उस बीच में मेरा प्रमोशन हो गया, मैं अपनी ट्रेनिंग पे चला गया, कुछ पे चला गया। धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि यार वेटिंग करते हैं, ये छोड़ते, मैं कंट्रोल करता रहता था उससे। लेकिन वो कंट्रोल कभी कभी ब्रेक होता रहा, मतलब बीच में रहा वो। इस बीच में मेरे बड़े पापा बीमार पड़ गए, मतलब मेरी ज्वाइंट फैमिली है सर। तो जो मेरे बड़े पापा के बड़े भाई, उनकी मतलब वो बीमार पड़ गए। अब मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ यार कि मतलब मैं कितना अच्छा बेटा था, मैं इनकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी पापा को, मतलब फाइनेंशियली फिजिकली तो कर पा रहा था, फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत रिग्रेट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर गया, मैं बहुत परेशान था। फर्स्ट टाइम मैंने अपने भैया को बोला, मतलब भैया मतलब जो मेरे सभी भाई हैं 6 भाई, उसमें से बड़े भैया को मैंने बोला। फिर इस बीच में पापा मुझे परेशान देखे, बोले बेटा क्या हुआ है, क्यों उदास है, चल बैठ बाइक पे, तू चल मेरे साथ चल खेत की तरफ। मैं उनके साथ खेत की तरफ, मेरी गलती वो हुई सर कि मैंने उनको पूरा अमाउंट नहीं बताया कि पापा मेरे ऊपर 10 लाख का डेब्ट है। मैंने डर के मारे उन्हें सिर्फ 4 लाख का बताया। ये मेरी ब्लंडर मिस्टेक थी। अगर मैं उस दिन सारा बता देता ना तो शायद मैं सही रहता। लेकिन बोलते हैं ना कि बाप से सर डर अलग चीज होती है, वो आपको ही पता है। पिताजी से आदमी को डरना चाहिए। और तो मैंने पिताजी को जब 4 लाख, उन्होंने 4 लाख अरेंज करके मुझे दे दिया, नो डाउट। हुआ ये कि मैंने 4 लाख में से कुछ अमाउंट अपने पास रख लिया और कुछ मैंने जिनको जिनको देना था उनको दे दिया। फिर मैंने वो अमाउंट फिर इसमें लगाया, वो मैं हार गया। हेलो, सुन रहा हूँ, बताओ ना, आपको सुन रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सर ये हुआ कि फिर मेरी सैलरी बढ़ गई। उसी के मेरे लोन के वो ओडी अकाउंट होता है, आपको भी पता होगा, एक स्टाफ के लिए अलग होता है, हमारे में आप लोग में होता है या नहीं होता है? होता है, हर बैंक में होता है, स्टाफ ओडी अकाउंट होता है। हाँ, वो ओडी अकाउंट के पैसे मैंने निकाले। मैंने कुछ जिसके जैसे 6 लाख जो मेरे रिमेनिंग बचे हुए थे, ईएमआई तो मेरी चली रही थी अभी भी, और जो 6 लाख बचे हुए थे उसमें से मैंने कुछ के अमाउंट को पे किया और कुछ मैंने फिर शुरू किया इसी को। मैंने मतलब बीच में छोड़ दिया था, मैंने 1-1.5 महीने मैंने छोड़ दिया कम्प्लीटली। बट एक दिन मेरा माइंड बैठे बैठे यही करने लगा, फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया। फिर वो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा।
तो जब वो अमाउंट बढ़ने लगा तो मेरा क्रेडिट कार्ड का डेप्ट और ये सारे डेप्ट और कुछ कुछ लोन के डेप्ट बढ़ गए। तो मैंने एक पर्सनल लोन उठाया अपने बैंक से 10 लाख का, इसमें से कि मैंने 6 लाख जो है वो मैंने सारे जो मतलब छोटे छोटे लोन थे उसको क्लोज करने के लिए क्लोज कर दिया, और एक लोन मेरा बच गया बस बजाज का, बाकी सारे लोन मेरे उसमें बंद हो गए। ठीक है। मैंने फिर कुछ दिन तक छोड़ दिया खेलना, एकदम बिल्कुल भी नहीं खेलता था मैं, अपने आप को कंट्रोल करके मैंने छोड़ ही दिया। मैंने पूरा कंप्लीट नवंबर और दिसंबर नहीं खेला। ठीक है। बिल्कुल नहीं, बस वही एक गलती थी, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बंद हुआ था। अगर वो मैं बंद कर देता तो शायद मैं इंटर भी नहीं करता इन चीजों में, मैं बहुत दूर चला गया था इन चीजों से। मेरे से गलती हो गई। उसी समय फिर ऐसे 2020 आया, मतलब जो साउथ अफ्रीकन लीग है, 2025 की बात है सर ये। वो आया, फिर अंदर का वो कीड़ा जागा। फिर मैंने बहुत कोशिश, मैंने उस समय थोड़े बहुत अमाउंट ही थे, मैंने खेलना शुरू कर दिया। फिर मैं वो हार गया, मतलब जीता हारा वही चलता रहा। वो हार में फिर मैंने 2 फैब को कम्प्लीटली क्विट किया। मैंने फिर पापा को बताया, पापा मेरे ऊपर यार 2 लाख का फिर से कर्जा हो गया, ये वो। पापा बोले ठीक है चल, किसका किसका मुझे बता, मैं चुका देता हूँ बेटा। और लिटरली मेरे भाइयों ने बहुत हेल्प की मेरी इन चीजों से निकलने में। मैंने चुका दिया सबका। बट जो मेरे मोर और सब जो लोन थे ना, वो मेरे ऊपर इतने हैवी होते जा रहे थे। इसी बीच सर मेरी मतलब वाइफ गर्लफ्रेंड थी, उससे मैंने घर वालों से शादी की बात की थी। और आपको ही पता है सर, आई बिलोंग टू दैट स्टेट जहाँ पे लव मैरिज बहुत मुश्किल से होता है, बिहार। और हाँ, और मैं लड़की जो थी वो यूपी की थी, सेम कास्ट था, फिर भी इशू हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन कुछ कुछ ऐसे बैठ रहे थे ना सर कि मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे। मतलब कुछ कंडीशन ऐसे थे जो कि मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये थोड़े पर्सनल है, बट हाँ मतलब ऐसे थे कि मैं कुछ सारे मुझे भी करना था और कुछ उन्हें भी करना था। और वो शायद तो ये हो सकता है कि मुझे ये लगता है शायद मैं यहाँ से निकाल के ना वहाँ सारे लोन क्लोज कर सकता हूँ मैं। और ये सिलसिला फिर से 6 महीने चलता रहा। उस बीच में मैं निकल चुका था। मैंने पूरा आईपीएल नहीं खेला सर, 2025 का पूरा आईपीएल नहीं खेला, पूरा WPL नहीं खेला, मैं कंट्रोल कर रखा था। बट जैसे ही शादी का डेट आया ना, मेरा माइंड मतलब समझ नहीं आया कि क्या करूं अब। अच्छा। फिर उस समय आया था एक ये लीग आई थी 100 क्रिकेट 100 इंग्लैंड की है जो भी, हाँ इंग्लैंड की है। तो उसको मैंने 1-2 मैच खेला, मैं हार गया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं टीवी भी बंद करके दिन भर आके अपना किताब उताब पढ़ के मैं बिजी। उसी के जस्ट कुछ दिन बाद मैंने एक जो दोस्त है उससे मैंने कुछ पैसे बोरो किए थे 50,000। मैंने सोचा यार उसके बाद ये आई थी ICC की, ये कौन सी ट्रॉफी अभी हुई थी सर, क्या बोल रहे हो? T20 लीग थी 2020। नहीं मैं कौन सी 20, अच्छा T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो? नहीं एशिया 2020 हुआ था ना अभी हुआ था जो इंडिया जीती थी, वही ना? हाँ वही। हाँ। तो मैंने उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हार रहा था, मैंने मतलब मैं सच्ची बताऊं सर, मेरी से गलती थी, मुझे कसिनो में कभी नहीं खेलना चाहिए था। हुआ ये कि मैं अच्छा खासा अमाउंट जीत रहा था, बट वो मैं कसिनो में हार भी रहा था। मुझे कसिनो नहीं खेलना था। और वो सर कसिनो इतनी गंदी चीज है, मैं बैटिंग ही बोलता हूँ, कसिनो क्या, बैटिंग भी और कसिनो एवरीथिंग इतनी गंदी चीज है कि आप अगर आपको ये लगता है ना कि आपका अमाउंट है वॉलेट में, तो यू हैव टू यूज इट। वो आपको रोक कितना भी कोशिश करो, वो आपको रोक नहीं सकते हैं। आप चाह के भी नहीं रोक सकते उसे। बिल्कुल सही बोल। बैटिंग में तो आप चलो, क्रिकेट में तो रोक भी लोगे, बट जिसको कसिनो की लत है वो बैटिंग में जो जीतेगा, जो क्रिकेट में जीतेगा, वो कसिनो में हार जाएगा। क्योंकि आप एक जीतोगे, अगले पर फिर लगेगा यार चलो देखते ट्राई करते हैं। वो सर्कमस्टांस मतलब वो आपको एक सर्कुलेशन है, वो उसमें आप रिवॉल्व करते रहोगे हमेशा। तो उस बीच में से मेरे ऊपर में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, और ये शादी के भी एक्सपेंसेस मैनेज करने थे, ये भी करना था। मैं बहुत पागल सा होने लग गया। ठीक है, तो सर मैं मतलब कुछ कुछ चीजें मैंने ऐसी कर दी लाइफ की कि जो मैं इम्बैलेंस हो गया एकदम लाइफ में। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो बैठ के जब भी सोचता हूँ ना, जब मेरी शादी हुई ना सर, जब अभी मेरी शादी हुई 4 दिसंबर को, मैं न्यूली मैरिड हूँ सर, 4 दिसंबर को मेरी शादी हुई। ये इसी महीना, पिछले महीना? जी सर। अरे यार मुबारक हो मेरे भाई। थैंक यू सर। ये मेरी लाइफ पे टर्निंग पॉइंट हुआ। नहीं तो पहले मैं ना पता मुझे क्या लग रहा था जो तुम चीजें बता के बोल रहे थे ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ये मेरी लाइफ की सेकंड बेस्ट मिस्टेक थी। अब तो बोले 4 दिसंबर को शादी हुई, ये मेरी लाइफ की 3rd बेस्ट मिस्टेक थी। कैसे ना बोल, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट थिंग थी सर। बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं बोल सकता मतलब वो। अरे आई वाज किडिंग है ना, मतलब बुरा मत मानना। नहीं हो सकता है सर, ये नॉर्मल है। हाँ जी। मैंने आपकी सर 50 से 20 वीडियो तो जरूर सुनी है सर। हाँ तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। एकदम, बट मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपने वाइफ को, अपने माँ बाप को सब कुछ बताया कि मैं इस गंदे हरकत में पड़ गया था। बट उन्हें ये नहीं बताया कि मैं मतलब मेरे ऊपर डेप्ट अभी भी है पापा।
जिससे मैं ओवरकम करना चाह रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा हूँ। तो हुआ ये कि इस बीच में शादी के भी एक्सपेंस मैनेज करने थे, और मुझे कोई ऐसा नहीं था कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, लिटरली बहुत सपोर्ट थी सर। बट मेरे साथ दिक्कत ये हुआ कि जैसे मैंने कुछ भी कहीं से भी कुछ भी लेके बोरो करके करता था ना, तो वो मैं सोचता था उसी, बट लास्ट जो मेरी बेट है वो है मेरी पक्की है ये, इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो मैच थी ना, अभी जो 5 इंडिया T20 और हुए थे, पाकिस्तान की, नहीं इंडिया और पाकिस्तान की। अंडर 19। नहीं सर, मैं अंडर 19 तो देखता भी नहीं सर। इंडिया और पाकिस्तान की जो लास्ट फाइनल मैच थी, तो एशिया का भी था फाइनल्स का, तो कहाँ हाँ हुआ हाँ मैच? हाँ हाँ, वही मैच में मैंने जीता, उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ किए, लेकिन कुछ मैं हार गया। अच्छा खासा अमाउंट मैं कसिनो में हार गया। वो डेप्ट जो है वो टोटल डेप्ट मेरे उस साल के, मतलब वो हो गए बहुत अच्छे खासे हो गए, 7 से 8 लाख, जिससे मैं मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है मुझे अभी ओवरकम करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद से मैंने कोई बेट नहीं किया, मैंने सारे ऐप डिलीट किए, सब कुछ डिलीट किया। मैंने कसम खाया कि कुछ नहीं करना है अविनाश, तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने अपनी वाइफ को भी सब कुछ बताया, ईच एंड एवरीथिंग बताया। टोटल डेप्थ थे 11 लाख के सर। तो मेरी वाइफ ने बोला अगर जो अर्जेंट है भाई, जो अर्जेंट है अविनाश, वो देख ले, ऐसा कर गोल्ड लोन ले ले मेरे कुछ गोल्ड पे, पूरे गोल्ड पे मत ले जा, नहीं तो पापा को पता चलेगा, मम्मी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे यार। मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि अभी नई भाई नई आई हूँ और मेरा भी इमेज खराब हो। मैंने बोला हाँ यार तेरी बात सही। तो मैंने 2 लाख का 2.5 लाख का जो बहुत बहुत अर्जेंट है मुझे देने के लिए, मतलब जिसके बिना नहीं चल सकता था मैं, वो मैंने वहां से लेके मैंने कुछ लोगों को दे दिया। उसके बाद मेरा मन किया, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं किया मन सर मेरा, बट मैंने गया ही नहीं उस तरफ, कंट्रोल किया अपने आप को। और लिटरली मैं बहुत लोग होते हैं सर कि वाइफ गुस्सा हो जाती है, उसने बोला गुस्सा हुई वो, नो डाउट हक है सर उसका गुस्सा होना। बोले कि तू इतना इंटेलिजेंट है, तू कहाँ तक जाने का सोचता है, जीएम बनने का सोचता है बैंक में, तू ये कर रहा है भाई, क्या कर रहा है यार। तो वही चीजें सर, जब आगे जब पागल सा होता है, मैं किसी को भी बस मैं चाहता था, मैं सर आपको अपनी स्टोरी नहीं बताता, बट मैं चाहता हूँ यार लोगों को पता होना चाहिए यार कि मत पड़ो इन चीजों में, खासकर जो यूथ जनरेशन है हमारी, मतलब इतनी गंदी चीज है सर। मैं सर नाम नहीं डिस्क्लोज, हमारे राजगीर क्षेत्र में एक लड़का है, उसने सर 4 करोड़ 30 लाख, 4 करोड़ 30 लाख, अच्छा इमेजिन, 4 करोड़ 30 लाख उसके होटल बिक गए सर, उसकी जमीनें कुछ चली गई। अब आप सोच लीजिए, एक हम लोग के वो थे मतलब दूसरे गांव के साइड ही है, उनके हैं 74 लाख। बताओ यार। और हमारे गांव के प्रॉपर नाम नहीं बताऊंगा, वो जेल में बंद है। जेल में क्यों बंद है? वो आईपीएल कंडक्ट का जो ये ऑर्गेनाइज करते थे ना, ये लोग बैटिंग बुकी की तरह थे, वो देहरादून में पकड़े गए थे। और सारे तुमसे उम्र में बड़े होंगे? और सारे मेरे बड़े हैं, सब मेरे से बड़े। तो आदमी मैं सर ये सोचता हूँ कि ये जो मेरी लाइफ के 4 साल रहे ना, मैं अगर शायद ट्रेडिंग करता रहता ना, तो मैं सच में सर, मैं ठीक है ट्रेडिंग में क्या था सर, मैं ठीक ठाक अमाउंट जीता, तो सर मेरा जो ट्रेडिंग करने का सब कुछ खत्म हो गया सर। लेकिन मैं सेंसेक्स में देख के बता सकता था कब बबल लगने वाला है, कौन सी हिट लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, इतनी तगड़ी नॉलेज रखने वाला था मैं। मैं सर वॉरेन बफेट पूरा पढ़ा, जापान का कैंडल स्टिक पूरा मंगा के मेरे ऊपर टोटल सर मेरे पास पेज होंगे ट्रेडिंग के 68 के करीब, वो मेरे रूम में चिपके हुए होते थे उस समय, कि कौन सा हिट कैसे लगेगा, कब डाउन जाना है। वो सब मैंने छोड़ दिया। मतलब एक ट्रेडिंग ने मुझे पूरा बर्बाद, मतलब ट्रेडिंग छोड़ के मैं जब से इसमें आया बेटिंग में, मैं पूरा बर्बाद होता चला गया। और ये लाइफ का 2-2.5 साल कब गया, क्या हुआ क्या नहीं फेस किया था, मैंने बहुत कुछ फेस किया ना। मतलब मैं सबकी इमेज में बहुत डाउन हो गया, अपने एम्प्लॉय, इवन मेरे मैनेजर बोलते थे यार बस एक चीज तेरी अच्छी लगती है अविनाश, कि तू ना किसी भी चीज का इम्पैक्ट अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आने देता, नहीं तो पर्सनल लाइफ में तू बहुत गंदा हो चुका है। और यही तेरी अच्छी चीज है, इसलिए मैं तुझे नहीं ज्यादा बोलूंगा कि तू प्रोफेशनल में इंटर नहीं करने देता इन चीजों को, न इससे तेरा प्रोफेशनल वर्क हैम्पर होता है, न तेरी क्रेडिट खराब हो रही है, न तेरे मतलब कलीग्स के साथ रिलेशन खराब है। बस एक डर लगता है कहीं तू ये ना कर पाए कि इस चक्कर में जो मतलब कस्टमर के अकाउंट्स ना हैंडल कर दे, तो कुछ गलत कर दे इसमें, ये तक बात होने लगती है। जबकि मैं सर अपने जॉब से इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार जो मुझे खाना दे रहा है उसको तो एटलीस्ट इज्जत रखो। समझ रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीजें थी सर। डेप्थ तो अभी भी मेरे ऊपर है, जो लोन चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, बाकी थोड़े बहुत डेप्थ है मेरे ऊपर, मतलब 6-7 लाख के करीब, 8 लाख के करीब है टोटल डेप्थ ऐसे वाले, जो कि मतलब मुझे मैनेज करना है।
बट ये है कि सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा सर, जब भी ये वीडियो अपलोड करिए वो आपका कंसर्न है सर, बट मैं इतना ही बोलूंगा सर, आजकल के बच्चों को प्लीज यार इन चीजों से दूर रहो। मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ। आप भी सर जॉब में हो, मैं भी जॉब में हूँ। हर कोई, जैसे एक आर्मी ऑफिसर वाले थे सर, वो सुसाइड कर लिए थे जिनको कुछ नहीं मिला। आई थिंक सो आपको याद होगा, हम्म। जो आर्मी मैन में थे जो कि 2 टेस्ट फेल कर गए थे, जिनका बटालियन भी चेंज हुआ था। वो सुसाइड कर गया था, है ना, जो मैंने आर्मी वाले हाँ की जो, वीडियो अपलोड करी हाँ थी। हाँ वो सुसाइड कर लिया था जिन्होंने, जिनको कुछ भी नहीं मिला, मतलब जिनके घर वालों को कुछ नहीं कुछ मिला। नहीं मिला, होम कुछ लोन नहीं का मिला। पैसा, हाँ हाँ। होम लोन का भी पैसा रख लिया था सर। मैं लिटरली बताऊं मिलिंद सर, तो मैं एज ए बैंकर हो के भी ना, अगर मुझे कोई होम लोन के लिए आता है क्लाइंट, तो मैं पहले देखता हूँ कि इसकी लाइफ में इसे नीड है या नहीं है। मैं होम लोन सबसे ज्यादा अवॉइड करवाता हूँ सर, जबकि मैं बैंकर हूँ, फिर भी मैं अवॉइड करवाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है पूरे जीवन का डेप्थ है ये, और खासकर जो फ्लैट के होम लोन है सही बोल रहे हो। उसकी वैल्यू भी डिप्रिशिएटिंग है सर। आपको भी पता है उसका हम्म। डिप्रिशिएशन ही लगना है। मतलब हम्म। फ्लैट की, कभी जमीन की तो वैल्यू है, लेकिन फ्लैट की कोई वैल्यू नहीं है। पता टोटली नहीं एग्री। लोग कैसे कर रहे हैं, 2 करोड़ 1.5 करोड़ का लोन लेते हैं फ्लैट का। ठीक है, अब बट लोगों वो की अपने, वो हमारे उनका टॉपिक थॉट से थॉट अलग है सर। प्रोसेस है उनका। हाँ, मतलब ये मैं यही इतना ही बोलना चाहूंगा सर मिलिंद सर कि मतलब बच्चों को, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप जो इनिशिएटिव लियो, लिटरली हैट्स ऑफ है सर। हिम्मत तो मेरी भी होती है सर, कभी कभी मैं ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन बस होता है ना अंदर से वो किक नहीं मिलता था यार, गलत है यार, क्या करूँ, कैसे बनाऊं, क्या लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तू बैटिंग करता था मुझे भी यार। लगता है, एंड दिस इज द वेरी सेम रीजन कि नन ऑफ माय फैमिली मेंबर अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ नोज के मेरा ये चैनल रन कर रहा है, क्योंकि आई नहीं नहीं हेट सर, टू मतलब जज एंड आई हेट बीइंग जज्ड, नंबर 1। नहीं मैं जज नहीं करूंगा सर, बट लिटरली आपने बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव ली है लाइफ में, और मैं चाहूंगा सर कि आप बहुत ग्रो करो जल्दी। थैंक यू मेरे भाई, अब थैंक यू मेरे भाई। बैंकिंग वो अलग आपका पार्ट है सर, वो तो आप रोल प्ले कर रहे हो अपने लाइफ में, बट ये जो रोल है ना, ये एज ए सोशल सर्विस है, और आई ये काइंड बहुत ही ऑफ अच्छा अग्रीड स्टेप है विद यू सर, मेरे भाई। तो अविनाश, मैं बहुत ना ही अच्छा अभी, स्टेप है सर। हाँ, बोलिए थैंक सर। यू यार, थैंक यू। आई इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी मेरे भाई, क्योंकि अब देख, अब ओके मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ एज अ बड़ा भाई, जो हाँ मैं अपने जी कमेंट्स सर, बोल आपके से सकते हैं देना चाहता हूँ भाई। आप जी। एक तो ये चीज है कि देखो, जब तुमसे मेरी पूरी बात हो रही थी ना, तो मुझे ऐसी जी फीलिंग आ रही थी एज इफ आई एम टॉकिंग टू एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। बहुत ही समझदार ओके इंसान हो सर, तुम, थैंक बहुत यू। ही स्मार्ट इंसान हो मेरे भाई। और दिस इज, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना, जिसको ऐसे देख के, जब माता पिता बोलते थे कि तेरे को ऐसा बनना है, देख इसको देख, तुम वैसे इंसान हो। और कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, जब अपन ऐसे बोलते थे ना कि यार ये देखो, ये कितना अच्छा आदमी है, इनके साथ ऐसा हो गया, ये इतने अच्छे लोग थे, इनके साथ ऐसा हो गया। जो ये तुम्हारे साथ ये हुआ है ना, कि जैसे क्रेडिट कार्ड से अपन ने पेमेंट निकाल लिया, और थोड़ा अपन ने नेग्लिजेंस इसमें बरत ली, थोड़ा अपन ने स्मार्ट डिसीजंस नहीं लिए पेमेंट को रीपे करने में, तो ये जो डेट है ये बढ़ता गया, वन थिंग लेड टू अनदर। फिर तुमने सोचा कि चलो ट्रेडिंग से मैं एक बार क्रिकेट में आऊँ, फिर क्रिकेट से अपन उसमें कैसीनो में आ गए। तो क्या होता है यार, ये ट्रैप है। और ट्रैप में कैसे एक बहुत बड़ा सीधा, ट्रैप है सर ये। हाँ हाँ, और ट्रैप में कैसे एक सीधा साधा इंसान, जिसको ना लेना ना देना उन चीजों से, वो कैसे फंस जाता है। मतलब जो आदमी क्रिकेट, यार अपना स्केड्यूल इतना टाइट होता है, क्रिकेट चलो देख लिया साला, वुमेन्स के मैच अपन देख रहे हैं, छुए उसमें लगा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने बहुत जकड़ लिया बेकार है। चीज है सर वो। हाँ मेरे भाई। और तुम अपने आप को बहुत लकी मानो कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि आप उनको खुल के नहीं बता सर, पाए। लिटरली मेरी फैमिली सपोर्टिव है सर, हम्म। लिटरली बहुत सपोर्टिव है। जो मेरे डेप्थ हैं वो, मैं अगर आज भी पापा को, मैं हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं अगर एक बार, उनको पता है, इनडायरेक्टली उनको पता है कि मेरा बेटा परेशान है, वो डेली मम्मी से पूछेंगे कि कुछ हुआ है क्या, अविनाश को बात हुई है तुम्हारी उससे। हम्म। साली को फोन करेंगे मेरी वाइफ को कि अविनाश ठीक है बेटा, तो हाँ पापा हम्म। ठीक है, कुछ दिक्कत है तो बताओ। जो भी है नहीं, उनको बहुत पता अच्छी है कि बात ये है। गलत, मतलब ये गलत है, लेकिन इसका नियत गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक और होता है तुम, ना सर इंसान गलत हो जाना, और एक होता है कि सिचुएशन उसको ऐसा बना दिया है, बिल्कुल सही कहा। मैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। यही बात बोलने वाला था कि तुम ना इंसान बहुत अच्छे हो, एंड मैं बहुत डंके की चोट पे ये कमेंट करता हूँ तुम पे कि यू हैव नॉट फेल्ड योर पेरेंट्स, यू हैव नॉट फेल्ड योर वाइफ। वो फेलिंग कब होता है, जब बीवी के गहने से गोल्ड लोन भी ले लिया और फिर भी जुआ खेल रहे हो, बाप से 4 लाख भी ले लिए नहीं फिर भी जुआ खेल रहे हो, वो गलत है। वो धोखा देना नहीं, है, वो तुमने वो नहीं तो दिया, गलत है सर, वो नहीं दिया है मैंने। ना। तो मेरे भाई पता क्या है, एक बैड इंसिडेंस अपने साथ हो गया, मतलब आई रियली विश तुम जल्दी सी एजीएम बनो, ब्रांच मैनेजर तुम्हारा सपना है वो बनो। हालांकि बीएम बन के तो बहुत ब्रांच प्रेशर मैनेजर है। तो मैं नेक्स्ट सर, प्रेशर देखिए सर, मैं मेरे जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो सर मतलब एज ए पुलिस लाइन में थे, दरोगा से रिटायर है, मतलब हम्म। इस सब इंस्पेक्टर पोस्ट से रिटायर थे। मेरे बड़े पापा भी इंस्पेक्टर से, टचवुड दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, बट इस बात का तो दुख तो मुझे बहुत होता है। बट दोनों मेरे लिए आइडियल है। लोग आइडियल ढूंढते हैं किसी और को, मैं लिटरली उन दोनों को मानता हूँ सर। उन्होंने ज्वाइंट हाँ फैमिली चलाई, हाँ। फैमिली के स्ट्रक्चर को बहुत मुश्किल से अच्छे से बना के रखा, और आज भी जो मेरे बड़े भाई है, मतलब
सबसे बड़े हैं, जो बड़े पापा के सबसे बड़े होते सर, वो 47 ईयर्स के हैं। हाँ और सब एक जगह ही रहते हैं सर, अंडर वन रूफ ही है हमारा सब कुछ, और हम लोग चाहते भी नहीं कभी अलग हो। कितनी अच्छी बात तो बता रहे हो तुम मुझे यार, कितना पॉजिटिव लिटरली मुझे फील करा रहे हो मैं यार। ये चाहता हूँ कि मतलब मेरा अपना ये ओपिनियन है सर कि अगर आप फैमिली से अच्छे से बात करो ना, तो वो आपकी चीजों को समझते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चे से क्या गलती हुई। कल को क्या हो सकता है सर, मेरे जो भतीजे हैं या मेरे बच्चे हैं वो भी गलती करेंगे। अगर मैं इस सिचुएशन से निकला हूँ तो उन्हें भी निकालने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं तुम्हें ना पता है, तो ये चीजें एक चीज बोलना चाहता हूँ मेरे जैसे भाई, हो सकता है तुमने ये रेफरेंस सुना हुआ हो, लेकिन जी क्योंकि अब ये टॉपिक आ गया तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने नहीं भी सुना। तो क्या होता है, जैसे ना जब ये शिव जी के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश जी, ठीक है, और गणेश जी। तो बाल काल में दोनों में ऐसे मजाक मजाक में शर्त लगी कि गणेश जी भारी थे, मोटे थे, कि चल कौन पहले हम्म, धरती का चक्कर लगाता है, माता पिता उसको ज्यादा प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। दोनों सटखेलियां कर रहे थे कि मम्मी मेरे को प्यार करती है, हम्म, माता पिता मेरे को प्यार करती है, बोलते नहीं मेरे को करती है। बोले फिर एक काम करते हैं, जो इस धरती का पूरा चक्कर पहले लगाएगा, माता पिता उनको ज्यादा प्यार करते हैं। तो कार्तिकेय फिट थे, तो उन्होंने फटाफट हम्म, वो भागे करे करे। और गणेश जी क्या करे थे, वो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने वो माता पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे, उनके चक्कर काटने लग गए। धरती के कौन 3 हम्म, चक्कर है 7 चक्कर लगाए, ऐसा आई एम नॉट दैट मच प्रिसाइज इस जगह, वो पहले जीतेगा। हम्म, तो क्या हुआ, वो कार्तिक के साथ लगा के आए, दौड़ भाग के एकदम थक थका के, वो गणेश जी बैठे हम्म, हुए विश्राम कर लिए, 3 चक्कर माता पिता के काट लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरी तो वो था ना धरती के ये चक्कर लगाने हैं, दुनिया के चक्कर लगाने, तो उन्होंने बोला मेरी तो दुनिया यही है, तो मुझे धरती के हम्म। नहीं लगाने, मेरे लिए दुनिया यही है, मैंने इनके 3 चक्कर लगा लिए भाई। तो जो तुम बोल रहे हो ना कि और लोग होना भी यही आइडियल चाहिए ढूंढते सर। हैं, मैंने ग्रैंडफादर में आइडियल ढूंढे, मैंने ताऊ जी में मेरे आइडियल ढूंढे, ये तुमने बहुत अच्छा करा है। अपने हीरोज को नहीं सर, वो होना भी यही चाहिए सर। जैसे हाँ मेरे आंख में अभी भी आंसू आ जाते हैं सर उन लोगों का जब भी नाम सुनता हूँ मैं। मतलब हाँ लिटरली कि मतलब मैंने जो अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर देखा है ना, वो हाँ लिटरली एडमायरेबल है सर मेरे लिए। मतलब मैं सच में लकी मानता हूँ कि मैं एक ऐसे फैमिली में जन्म लिया हूँ। और हाँ, दूसरा वो अपने सबसे ज्यादा लकी मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी वाइफ मिली जो मुझे वो सीधे बोल रही यार देख, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टच वुड, तू बस बहुत खुश अच्छी रह बात। और इन चीजों से बाहर निकल। हम्म मैं वो नहीं हूँ कि तुझे छोड़ दूंगी या वो कर दूंगी, तेरी जान लूंगी लेकिन गलत तरीके से लूंगा। वो करिए, वो तो खैर पर्सनल है बहुत सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही तो अच्छा है मैं मेरे यही भाई। बोलता हूँ सर कि किसी को भी, कोई भी हो, जैसे वो लड़के ने, जैसे वो जब आर्मी वाले ने सुसाइड कर लिया, वो एक लड़का था जिसकी माँ सब कुछ गहने वहने सब कुछ बेच दिया। आपकी फैमिली ने हम्म, इतनी कोशिश की यार आपको निकालने की। उन आंटी की हमने बहुत अब हेल्प यार करी है, टच वुड, हमने 10,000 के आसपास कंट्रीब्यूट करके दिया भी उनको। ये बहुत अच्छी चीज है सर। जब हम्म, मेरे पास नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो आई विल नहीं 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 नहीं, पे अब सम अब अमाउंट अब टू। अब मैं नहीं ले रहा उस पे भी यार 2-3 बकचोदियां हो गई। वो एक कोई स्कैमस्टर बोलता है यार प्रूफ दो प्रूफ दो, थोड़ा मेरा माथा खराब हो गया, लेकिन ठीक है। सर मतलब देखिए मतलब मैं सर, आई थिंक दैट ऑन द, मतलब अगर मैं भगवान को फेस करूं तो मैंने अपना पार्ट कर दिया, और मैं किसी को जवाब देने के लिए अपने आप को लायक नहीं समझता नहीं, मैं लेकिन सर ठीक देखिए, है। मैं एक इंसान हूँ, मैं आपको अपनी एक तरीके बताता हूँ। जैसे मैं सर जीवन में, सब लोग मंदिर हमेशा जाते होंगे, मैं सर पूरे कभी जाऊँ या न जाऊँ, 3 डेट है मेरे, 17 जनवरी, 2 मई और 3 सितंबर। हम्म ये 3 डेट मैं इन्हीं हाउस और मंदिर जाऊंगा, और उसके बाद वृद्धाश्रम और बच्चों के आश्रम, ये तीनों आश्रम में इन्हीं हाउस जाऊंगा। हम्म तीनों में डिवाइडेड है। जैसे दादी का डेथ हुआ था उस दिन, तो उस दिन मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ। जिस हम्म दिन मेरे दादाजी का डेथ हुआ था, उनको पढ़ाना बहुत अच्छा था, तो मैं बच्चों के आश्रम जाता हूँ। मतलब जहाँ पे बच्चे, गरीब बच्चे हों, या फिर स्कूल चला गया वहाँ पे कुछ किताब दे दिए या बुक्स दे दिए या फिर कुछ मैसेज कन्वे कर दिया। हम्म और मेरे जो बड़े पापा थे उनको संत बहुत पसंद थे, मतलब पंडित लोग जो। और हम्म वो पंडित ये वाले पंडित नहीं जो आपको दिख रहे हैं, वो पंडित जो सब कुछ त्याग के बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में अपना त्याग हो। हम्म, तो उनके डेट में मैं मंदिर जाऊंगा और वहाँ पे जितने संत मुझे मिलेंगे उन सबको कुछ खिलाऊंगा। ये मेरा बहुत अपना अच्छी बात ओपिनियन है, पर मैं बहुत अच्छा ये यही ओपिनियन है। करता हूँ। और मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ लोगों को यार कि तुम सब कुछ दान कर दो, बट एटलीस्ट जितना हो सके तुम वो करने की कोशिश करो, जितना। और हर कोई सक्षम है सर, मैं ये मानता हूँ। कोई 1 रुपये अगर किसी को दे रहा है तो वो भी उसके लिए चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना, वो 1 रुपये मत दो उसे, कुछ खाने के लिए दे दो। हो सकता है वो बेच के वो वापस पैसे ले ले या खा ले या खिला दे सामने तुम्हारे। सही बात है। तो बहुत लोग अच्छी आजकल, चीज है, बहुत अच्छी विचारधारा है तुम्हारी, एंड इवन आई एम होपफुल कि यू वोंट बेट अ सिंगल पेनी फ्रॉम नाउ ऑन। मुझे नहीं लगता तुम कभी जीवन में कभी जुए की तरफ देखोगे, नहीं सर, मैं सर सपने में भी नहीं सोच सकता। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं बताऊं, देखो क्या कभी होता है। हो ही नहीं सकता है सर। मैं सर अभी रिसेंटली, जैसे मैं भैया के आया हूँ तो मेरे पैर में थोड़ा वो हो गया था। हाँ तो भैया लोग बोले कि वाइफ को ले जाओ अविनाश, वहीं पर रखना अभी, कभी भी हम्म दिक्कत। तो ये मेरे लिए सही भी है कि अगर एक सेकंड के लिए इमेजिन करते हैं सर कि मान लीजिए माइंड मेरा अगर उधर जाता भी है तो हम्म, शायद वाइफ है तो मैं जाऊंगा भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल मेरे लिए सही कहा बहुत आपने। सही चीज है, क्योंकि वो रहेगी तो कहता है फिर मैं, जब ये रहती है, मतलब मेरी वाइफ रहती है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, बट फिर भी मैं फोन भी नहीं टच करता।
हाँ और हाँ जब वो साथ में रहेगी तो और नहीं टच कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है उसके बाद। मैं ऑफिस से 9, 7, साढ़े 7 में आने के बाद कहाँ से इतनी मन करेगा कि वो, और जैसे ही तुरंत मन भी करेगा तो याद आएगा भाई क्यों करना, सही बात है, सही बात है। तो इतनी यार मुश्किल मेरे से तो को बाहर आया तू। बिल्कुल बिल्कुल देखो, और पता है क्या है, देखो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे, इजीली हो जाएगा, हो जाएगा। देखो सम डैमेज हैज नहीं बीन डन, वो सर, है ना, एंड टाइम विल बी टेकन टू हील दैट प्रोसेस। टाइम लगेगा, समय लगेगा, कभी कभी एंजाइटी भी होगी, यार ये हो गया, वो हो गया, मैं कर लूँ, बहुत होता है लेकिन सर, होता बहुत है होता है ना, सर। मैं एंजाइटी आपको होती है, बता रहा हूँ डिप्रेशन सर, ये होता है। बीच में T10 लीग आई थी तो मैं गलती से ना बैठ के देखने लग गया। मैं बोला हाँ। यार ये तो आराम से मैं जीत सकता हूँ। हाँ, फिर बोला हम्म। नहीं, मैं तो क्या कर रहा है, चूतिया हो गया। फिर नहीं, हटाई सब चीजें। करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। देखो पता है क्या फिर होता है, मैंने मैच छोड़ के मैंने यूट्यूब पे KBC देखना शुरू कर दिया। तुम अगर मान लो मैच जीत भी जाते तो पता है 200% श्योर है तुम दूसरा मैच बिना खेले नहीं रोक पाते अपने आप को, और वहीं हाँ से वो कहानी नहीं वापस से सर, चालू हो हो जाती। सकता है दूसरा दूसरा खेले नहीं रोक सकते, नहीं हो सकता मैं वो जीत के तुरंत 10 मिनट में कसिनो में हार गया होता, ये बस भी हो बस सकता है बस ये भी। बस बस, बिल्कुल सही बोला, होता है ये, मेरे साथ भी हुआ है, क्रिकेट में खेला और कैसीनो में हार गया, बहुत होता है। तो और ये वो जनरली ये होता है ये सर। जैसे क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ, शराब नुकसान करती है, ठीक है, लेकिन जनरली लोग हम्म कुछ नहीं करते कि शराब के साथ सिगरेट भी पीते रहते हैं, तो डबल नुकसान होता है। हम्म तो ये हम्म स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में खेल के कैसीनो में खेलना वापस से, अगर हार गए तो भी, जीत गए तो भी, अगर हार गए तो ये कि चलो तो भी कैसीनो से कवर कर लूंगा, जीत गए तो चलो अब इसको हम्म। कैसीनो में लगा के और कर लूंगा, दोनों ही मारक है एकदम, वो 2x है। जैसे एविएटर में मैं होता है तो ना सर 2x, में लिटरली 2x बताऊं, है। बैटिंग ही मारक है। बैटिंग ही बेकार चीज है। और बिल्कुल देखो बिल्कुल मारक है। गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं वो नहीं तो ले शायद चलिए पाएगी, नहीं इतनी ले बड़ी, पाएगी, नहीं ले पाएगी। वो तो इतनी बड़ी सर वो है, कैसे ले पाएगी सर, ऑब्वियस बहुत सी बात चीजें है, हैं उसके मेरे बिना भाई, अगर IPL आप चलेगा ही नहीं। बाहर से अगर कोई डोमेन लेके आईडी पासवर्ड बनवाओगे, वेबसाइट बनाओगे, तो कैसे उस पे आप रोकथाम लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। कितनी और दूसरा चीज दिन की सर, 200 वेबसाइटें बनेंगी, कहाँ कहाँ तक तुम ध्यान रखोगे इस चीज का। और दूसरा चीज ये सर कि आप मतलब आप भी बैंक में हो, एक म्यूल अकाउंट चलता है। म्यूल अकाउंट म्यूल चलते हैं अकाउंट का ना। कॉन्सेप्ट आप, हाँ। हाँ। दूसरा, आप कभी देखते हो ना बहुत सारे अकाउंट्स में ना ऊपर से ही फ्रीज या ALM लगा हुआ होता है कुछ अमाउंट का। हम्म। आपने मतलब फ्रीज और ALM तो समझते होंगे आप, लीन बिल्कुल मार्क। समझता हूँ, AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रीज, हाँ डेबिट हाँ। फ्रीज, टोटल फ्रीज, सब समझता हूँ मैं, और लेकिन तो पता है क्या मैं होता है। बहुत सारे अकाउंट्स में लगा होता है, और लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि भाई अगर तुमने जीत भी ली है ना, और हाँ, गलती से उस बाईपास के थ्रू तेरे पैसे आ गए तेरे तो भाई पैसे पूरी आ गए, लंका पैसे लगने वाली है। अटकेंगे, अटकेंगे, सूनर और लेटर होगा, बिल्कुल होगा। कभी ना कभी अटकेगा ही, जब और उसके पता अकाउंट है, से इंक्वायरी होगी आपके भी नाम आ और जाएंगे। पता है बैंक वाले कभी भी इस चीज में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बैंक वाले बोलेंगे भैया साइबर पुलिस से लगा, आप साइबर पुलिस जाओ। और साइबर पुलिस पता है क्या हाँ, हम बोलेगा, तो सपोर्ट करेंगे सर। पता है साइबर पुलिस क्या बोलेगा, मुरादाबाद से लगा भैया मुरादाबाद जाना पड़ेगा, केरला से लगा भैया केरला जाना पड़ेगा, बैंगलोर से लगा भैया बैंगलोर जाना पड़ेगा। देखे ये काम मैंने, बिल्कुल देखे, मैं खुद साइबर पुलिस हर 10 दिन में एक बार जाता हूँ। कोई खाते जो हमारी ब्रांच के सर होते हैं मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, मतलब अगर टाइम है तो। हाँ बताओ ना। हुआ ये था कि एक अकाउंट हमने खोला था, मतलब एम हम्म। फैक्टर था। अगर इशू हम्म। ना हो सर तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आगे नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ। ठीक है, तो वो जी नाम था उनका, वो बहुत डिसेंट बंदा था, बहुत ही डिसेंट। आप उसको देख के नहीं बोल सकते कि इसके अकाउंट में फ्रॉड होगा। हम्म। सिर्फ टोटल 3.5 करोड़ का फ्रॉड था। उसके खाते में और क्रेडिट मैं, आया था। हाँ मैं हाँ। सर, अहमदाबाद पुलिस हमारे ऊपर इंक्वायरी करने आई। हम्म। अहमदाबाद पुलिस हमारे सामने बैठ के हमारी लंका लगा रही थी कि हाँ। आप KYC डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप इसके ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप इसके ये चीजें दिखाइए, सर इसे कट कर लीजिएगा प्लीज जब भी अपलोड करिएगा वीडियो मैं रिकॉर्डिंग। नाम को बीप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा अब तो हाँ फिर। ठीक है, तो उसके बाद फिर सर वो पुलिस वालों ने, उसके बाद हम लोग उससे बस एक ही चीज मैंने बहुत सही की थी कि मैं जाके KYC डॉक्यूमेंट उसके लोकेशन का ले लिया था। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं करंट अकाउंट में ये चीजें जरूर लेता हूँ, ताकि अपना सेफ्टी तो रहे, बाद में बाहर में जाए वो, बाद में वो कुछ भी करे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट है तो फिर आपको कुछ नहीं। मैंने दिखा दिया भाई देखिए ये इशू था, तो बोला ले चलो, मैंने लेकर देखिए दुकान अब नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो उस दिन तो था ना दुकान। बाकी बाहर में वो क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मतलब है भाई। लेकिन मैं आपको फिर एक वो इसका इंक्वायरी बताता क्लोज हूँ, हो गई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल रखा है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं एक करंट अकाउंट खोल रहा हूँ, कस्टमर क्या करता है साहब, कस्टमर की कुर्तियों की दुकान है, कस्टमर का गारमेंट्स का शॉप है। मैंने हम्म आपको मैं बताऊं, मैंने बड़ी सारी दुकान देखी है, मतलब आपको कैसे, हम मुझे स्क्वायर फीट ये तो समझाना आता नहीं, आप एक बहुत बड़ा हम्म हॉल होता है ना, उसका मतलब हम्म उसका एक आधा डायमेंशन का एक बड़ी दुकान देखी है, जिसमें हर तरीके के लेडीज के, आदमियों के टी शर्ट, कपड़े, जैकेट, शूज सब लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम्म वो एक म्यूल अकाउंट है, वो दिखाने के लिए आपने हम्म 5-1 लाख का सामान रख दिया, आप खाता खुलवा हम्म लोगे, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस पूरा हम्म पॉजिटिव होगा, ईडीडी पूरी पॉजिटिव होगी, SVR सरप्राइज वो हम्म साइट वेरिफिकेशन रिपोर्ट एकदम पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन खातों में ट्रांजेक्शन कहाँ से घूम रहे हैं, मेरठ से, बैंगलोर से, बिहार से, और खाता फिर हाँ आ ये रहा है होता है ईमेल सर, के अंदर। ये होता है।
होता है, मतलब लोगों ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो बैंक वाला अगर कच्चा खाना चाहे ना तो आराम से खा सकता है। लोगों ने पोर्ट्रे और ऐसे खा करके रहे रख हैं सर, दिया, पोर्ट्रे ऐसे करके रख दिया खा कि भी साहब रहे हैं सर। हाँ खा रहे हैं ना, बिल्कुल खा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है, अगर आपने ड्यू डिलिजेंस सही करी है, हम करंट अकाउंट की फोटो खींचते हैं, आप माल की फोटो खींचते हो, साहब देखो ये कर रहा है, अब इसके मन में क्या चल रहा है हमको क्या पता। तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप भी अब बैंकर के मिले हुए नहीं होते, कि बहुत सारे बैंकर मिले हुए होते। मेरे को खुद को ऑफर आया हुआ 1 लाख लिटरली रुपए मिले का, हुए थे सर। मेरे को सर 1 लाख आपने रुपए का 1 लाख का ऑफर आया दिया हुआ है। है? हाँ सर मैं जिस टाउन में हूँ जहाँ पहुंचे हूँ एक मतलब एक और ब्रांच मतलब है, वहाँ पे एक कस्टमर को 2.5 का आया था। मेरे को 1 लाख ये बोला कि आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और आप आपसे किससे। सीधे अगर आप जयपुर में हैं सर, तो जयपुर में तो भटेरे हैं सर, भरे बहुत पड़े है, हैं सर। बहुत है यार, बहुत आपने है। सुना भी होगा, मतलब हमारे खुद के मतलब बैंक से ही कुछ दिन पहले, शायद यूको 1 साल बैंक या और 1। आईडीएफसी बैंक का देखा था क्या हुआ था पिछले साल, हाँ हाँ, मैं वही पता बता है रहा ना। हूँ, पिछले लास्ट ईयर जो गुड़गांव हम्म लेके गए थे उनको उठा के। बिल्कुल बिल्कुल। उन सर अब को कह तो रही मैं अच्छे बैंकों से के मैं जानता नाम भी नहीं हूँ। लूंगा टॉपिक भी ज्यादा लंबा हो रहा है। लेकिन ठीक है, देखो हाँ, ये लिमिट दैट सर, कुल मिला के बात ये है मेरे भाई कि तुम नहीं करना है सर। बहुत अच्छे इंसान हो और तुम बहुत अच्छा जाओगे लाइफ में आगे। ये जो चीज थी ना, इसको एक बुरा सदमा, बुरा सपना छोड़ सोच के भूल जाओ, खत्म करो। और जो तुम्हारे टारगेट्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनेंशियली, पर्सनल टारगेट, उन सबको अचीव करो। बहुत शांति, बहुत सुकून से जीवन निकालो, सब अच्छा है। अपन को पढ़ना ही नहीं है ऐसी फफूंद में कि ये करूंगा मैं, वो करूंगा, ऐसा कर लूं। कुछ कोई शॉर्टकट ये नहीं कुछ अपनाना, होता ही नहीं सर, कुछ नहीं है शॉर्टकट से सर, कोई में नहीं कर कुछ सकता नहीं करना है शॉर्टकट के चक्कर में। जो एंजाइटी मिल रही है ना, और जो 5 साल और 6 साल सर। तक पूरी जो अपन को रातें नहीं सोते हैं, हाँ 5 साल और बहुत पीछे रातें ऐसी पाँच होती है जो नींद नहीं आती है। 5 साल 6 साल जो और अब धकेल जब देता है ना नहीं, जब जुआ। से नहीं करने लगा हूं, भले ही सर मेरे ऊपर अभी मतलब डेप्थ है, बहुत लोगों के फोन भी आते हैं, ये आते हैं, हम्म बट एटलीस्ट चलिए उनको मैं इग्नोर करके उनको मैं समझा लेता हूँ। बट ये जो एंजाइटी है ना, वो ये एंजाइटी सर्वाइव नहीं कर पाते यार। शायद कभी कभी ऐसी रातें गई हैं कि मन करता है कि यार सुसाइड कर लेता है यार, इससे बेटर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब मतलब मैं एक बता रहा हूँ सर, ऐसा होता है सर। आप मैं भले समझ आपके साथ ना हो, लेकिन मेरे साथ नहीं, भी हुआ है सर, क्योंकि मैं मेरे साथ हुआ है मेरे भाई, मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। लेकिन ठीक है, एट द मतलब एंड ऑफ जो द भी है डे। सर, ये हाँ, मतलब ये चीजें हैं सर कि चलिए ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरे को और भी मैं बहुत इसलिए अच्छा बोलना लगा। चाहता हूँ, मैं सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ थ्रू योर चैनल की, एटलीस्ट जो भी यंग जनरेशन के बच्चे ना, वो ना पढ़े, क्योंकि माँ बाप को ना बर्बाद करें यार। माँ बाप को क्या छोड़िए, किसी को, माँ बाप को क्या खुद को बर्बाद करो यार। माँ बाप तो चलो अपने आप को संभाल लेते हैं यार, उसके बिल्कुल पिताजी मेरे चले भाई। गए सर, वो मुझे इतना दुख लगता है। उस एक राजस्थान या कहाँ का लड़का था वो, मतलब इतना अच्छा लड़का था वो, बेचारा मशीन का काम अच्छा कर रहा था। बताइए, दोस्त ने भी बहुत कोशिश की उसकी मदद करने की। अभी मैंने एक शॉर्ट अपलोड करा है, आप देखना अभी 8 बजे। वो सुनना, वो उसी से रिलेटेड है, उस बंदे से और उस केस से रिलेटेड है। बाकी ओके, ध्यान रखो, आई एम ऑलवेज जस्ट 1 फोन कॉल अवे और जस्ट 1 टेक्स्ट अवे। कोई भी दिक्कत आए लाइफ में, गैम्बलिंग वाला मेंटल इशू कुछ आए, बैंकिंग में कोई इशू आए, आई हैव अ विंटेज ऑफ 11 years इन बैंकिंग, आई एम करंटली एवीपी। बैंकिंग में नहीं आएगी सर, तो मैं आपको कॉल करूँगा, ये कभी हैंडलिंग अब भी नहीं आएगी। कोई भी आए, एनी टाइम एनी डे, है ना, ऑलवेज देयर फॉर यू ब्रदर। ओके, ध्यान ओके, रख ठीक है, अपना, है ना। थैंक यू सो ओके मच मेरे सर भाई, मिलकर। ओके।